अब इसमें जमा और ना कैसे होता है ये भी तो ज़रूरी है समझना। सपोज़ मैं आपसे एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे हम खाना बना रहे हैं, ठीक है। खाना बनाना ये कैसा कर्म है, जमा वाला या माइनस वाला? जमा वाला। बहुत अच्छा कर्म है ना, आप किसी को भोजन बना के बहुत मतलब आप बना रहे और खिलाएंगे, ठीक है। पॉजिटिव एक्शन, लेकिन वो एक्शन करते हुए मैं सोच रही हूँ सब मुझे ही करना पड़ता है, सारा दिन मैं ही करूँ क्या, वो मुझे नहीं हेल्प कर सकते थोड़ी, मैं भी तो इतना कुछ करती हूँ, थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दे कोई आकर। अब बताइए पॉजिटिव है या माइनस में है? माइनस में है। आज तक हम इतना सोचते ना, हम तो इतना कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा किया, सबके लिए अच्छा किया, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों? एक्शन लेवल पे पॉजिटिव कर रहे हैं, क्या इंटेंट लेवल पे, हमारे संकल्पों के लेवल पर भी हमने उतना क्रेडिट किया? क्योंकि कर्मों का जो खाता है वो सिर्फ एक्शन पर नहीं, एक्शन तो है इम्पॉर्टेंट है, लेकिन एक्शन के साथ साथ हमारी इंटेंट, जिस भाव से हम कोई भी कार्य कर रहे हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे अगर मैं ऑफ़िस में हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ऑफ़िस में हूँ और कोई मुझसे आके कहते हैं अच्छा मैं एक हफ़्ता छुट्टी पे जा रही हूँ, आप ना मेरी थोड़ी सी मदद कर सकते हैं, ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये मेल करनी है, ये रिपोर्ट्स बनाकर भेजनी है, मेरी एब्सेंस में ये डेटा जब आएगा तो आप प्लीज़ मेरी मदद कर सकते हैं, आप इसको बना के भेज सकते हैं इस हफ्ते के लिए। तो आपने कहा हाँ हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर छुट्टी पर जाएं। अब बताइए ये एक्शन पॉजिटिव या माइनस वाला? पॉजिटिव। लेकिन मैं अंदर में ये सोच रही हूँ कि ना 2 हफ्ते बाद मुझे भी छुट्टी पे जाना है, अभी इनका कर लेती हूँ ताकि मेरा काम भी हो जाए। अब बताइए पॉजिटिव या न्यूट्रल? न्यूट्रल हो गया। तो कर्मों के अकाउंट में जो हम भावनाएं सारा दिन क्रिएट कर रहे हैं उससे वो डेबिट या क्रेडिट। और यहाँ पर हमारी सोल कॉन्शियस स्थिति जो है वो बहुत मायने रखती है, क्योंकि जब हम आत्मिक स्थिति के आधार पर व्यवहार करते हैं तो आत्मा के सातों गुणों के आधार पर हम व्यवहार करते हैं। हमारा व्यवहार कर्म जो है स्थिति, संकल्प, एक्शन और उस एक्शन का इम्पैक्ट, हम जो भी कर रहे हैं हमारे आसपास जो है उन पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, इन सब से हमारा अकाउंट बन रहा है। अब एक एक चीज़ को ठीक करने बैठना पता है कैसे है? सपोज एक पेड़ है, ठीक है। आज जो यहाँ पे ब्रह्मा कुमारी इसका गार्डन है ना, पास ही में गार्डन है बहुत सुंदर, वहाँ पे अच्छा सा जैसे अम्ब्रेला बनाई है, सब कुछ वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे क्लासेस होती हैं, योगा भी होता है और भी कम्युनिटी सर्विस होती है। वहाँ पे आज बच्चे आए हुए थे कॉलेज के, और वो बच्चे जो है गार्डन की मतलब सेवा कर रहे थे, पेड़ों को सारा सेवा कर रहे थे। अब मैं वहाँ सपोज़ फॉर एग्जांपल मैं वहाँ पहुँची और मैंने पेड़ों को पानी देने की सेवा शुरू करनी है। अब मैं क्या करती हूँ, मैंने पानी लिया और एक एक पत्ते को पानी दे रही हूँ, एक एक स्टेम को पानी दे रही हूँ। दे सकती हूँ? नहीं? आप क्या कहेंगे अगर मैंने ऐसे एक एक पत्ते को पानी देना शुरू किया तो आप क्या कहेंगे? अरे कल तो ये ठीक थे, आज क्या हो गया इनको, बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे, ऐसे कहेंगे ना। क्यों? क्योंकि करना क्या है, जड़ों को पानी देना है, रूट्स को हम नरिश करें, रूट्स को नरिश किया तो अपने आप जो पेड़ है वो नरिश हो जाएगा, मुझे एक एक पत्ते को नहीं देना है। उसी तरह से जो हमने कर्म की फिलॉसफी सुनी, क्या है, हमारे संकल्प, हमारी भावनाएं, हमारे एक्शंस और उन एक्शंस का औरों पर प्रभाव, एक एक पर काम करने की जगह हमें रूट पर काम करना है, जो है हमारी अवेयरनेस। जितना जितना आत्मिक स्थिति में रहते हुए हमने कोई कार्य किया, वो कार्य जो है क्योंकि इन सातों गुणों के आधार पर होता है तो वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव में जमा होता है। सतयुग में क्यों वो कर्मों का खाता, क्यों हमारे इतने श्रेष्ठ कर्म, क्योंकि हम आत्मिक स्थिति के आधार पर व्यवहार कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली फुल